अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं 8th ईयर ऑफ हिजरा। 8वें साल में हिजरत के हम दाखिल हो चुके हैं। इससे पिछले सालों में बड़ी बड़ी जंगें पेश आई, खतूत लिखे। इस साल में भी काफी सारी जंगें पेश आई, लेकिन कुरैश से नहीं, सिर्फ फतह मक्का हुआ था। बाकी और लोगों से भी लड़ाइयां पेश आई हैं। अच्छा, तो इसका हम रिव्यू शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले साल में क्या हुआ था? 7th ईयर में मुख्तलिफ एम्प्रस थे, मुख्तलिफ बादशाह जो थे उनको इस्लाम की दावत देने के लिए खतूत भेजना शुरू किए। मुख्तलिफ सहाबा कराम जो है खत लेकर गए, इस्लाम की दावत लेकर गए। अच्छा, ठीक इसी तरह ऐसा हुआ कि हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ये भी खत पैगाम लेकर गए इस्लाम का। ये कहाँ गए थे? ये बसरा गए थे इस्लाम की दावत देने के लिए। अच्छा, तो जब वो मोता के एक मकाम पर पहुंचे, मोता जगह का नाम है, तो शराबील एक बंदा था। ये हेरेक्लस का गवर्नर था। हेरेक्लस का पीछे जिक्र गुजरा है ना। हेरेक्लस ये लीडर था, उसकी सल्तनत का गवर्नर था शराबील। ठीक है। इस बंदे ने क्या किया? हजरत हारिस बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो को इस बंदे ने शहीद कर दिया। ठीक है। तो उस जमाने में जो मैसेंजर होता था, जो पैगाम ले जाने वाला होता था, इनवॉय जिसे बोलते हैं, उसको मार देना एक तरीके से ऐलान जंग होता था कि भाई हम तुमसे जंग करना चाहते हैं। यानी कि उसको मार देना एक तरीके से इस बात की अलामत होती थी कि भाई वो लड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो हुआ क्या फिर? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक्सपेडिशन यानी कि एक मार्च के इनकी तरफ अब हम चलेंगे, फौज तैयार करी। तकरीबन 3,000 मुसलमान थे। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत नहीं फरमाई थी। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि फौज को रवाना किया था। और 3 कमांडर इसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए थे। एक तो जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी 2 कमांडर्स अल्टरनेट बताए थे कि अगर जैद रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हो जाते हैं तो उनके बाद कौन होगा, वो शहीद हो जाते हैं तो उनके बाद कौन होगा। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इफ जैद इज किल्ड, जाफर बिन अबू तालिब विल बी योर कमांडर। जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद दूसरा नंबर इनका होगा। ठीक है। फिर इफ ही इज आल्सो मार्टर्ड देन अब्दुल्ला बिन रवाहा विल टेक द कमांड। तीसरे नंबर पे अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है कमांड संभालेंगे। इफ ही टू डाइज, अगर इनका भी इंतकाल हो जाता है, यू कैन सेलेक्ट अ कमांडर फ्रॉम अमंग योर सेल्फ। फिर आप लोग आपस में खुद किसी को चूज करके कमांडर बना सकते हैं। ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरीके से बयान फरमाना मतलब एक तरीके से पेशन गोई है कि ये 2-3 सहाबा जो हैं शहीद होंगे। खैर, मार्च शुरू हुआ सीरिया की तरफ। मुसलमान जब पहुंचे तो बसरा वालों को, मोता वालों को पता नहीं था कि भाई मुसलमान आ रहे हैं हमला करने। तो वो इतनी बड़ी तो नहीं, उनको मालूम थी ये बात। जब ही उन्होंने देखा कि आगे से इन लोगों ने 2 लाख फौजी तैयार किए हुए हैं, इन लोगों ने हेरेक्लस की फौज ने 2 लाख सोल्जर्स मुसलमानों के खिलाफ खड़े हुए थे। अब ये देखकर तो मुसलमान बड़े शौक हो गए, कि हैरान हो गए, ये क्या, हम 3,000 और ये 2 लाख। खैर, अ, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला उन्होंने बड़ी एक एलोकेंट स्पीच करी, एक एंथुजियास्टिक, जोश दिलाने वाली, जज्बा दिलाने वाली स्पीच करी। और उनकी स्पीच से ये हुआ कि सब लोगों ने फैसला किया कि हम कुछ भी हो जाए दुश्मन का सामना करेंगे। जोश दिलाया। अच्छा, फिर हजरत जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, विद द फ्लैग इन हिज हैंड डायरेक्टेड टू द ऑपरेशंस, ऑपरेशंस की डायरेक्शन शुरू करी। मतलब हमला करने की, फौज को जो चलाने का जो अमल होता है उसको, उसकी डायरेक्शन का काम शुरू किया। और पिछली क्लास में मैंने बताया था कमांडर के हाथ में झंडा होता है। झंडा हाथ में देने का मतलब उसको कमांडमेंट देनी होती है। और एक खतरनाक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। और जैद रजी अल्लाह ताला अन्हु लड़े लड़े यहाँ तक के शहीद हो गए। अच्छा। अच्छा, फिर इनके बाद क्या हुआ? ये इनके बाद जो है, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। इन्होंने भी झंडा लिया, लड़े। और इन्होंने क्या किया? अपने घोड़े के पाँव
जो है जख्मी कर दिए, कि नाकारा कर दी, ताकि वापस भागने का इरादा दिल में ना आए। कश्तियां जला दी, कहने का मतलब ये। तो ये भी इतना लड़े कि आखिर में शहीद हो गए। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु थे, झंडा उनके हाथ में गया, ये भी लड़ते रहे यहाँ तक कि शहीद हो गए। फिर जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये तीनों अगर शहीद हो जाएं तो उसके बाद मुसलमान अपनी तरफ से मशवरा करके किसी को बना लें, कमांडर बना दें। तो फिर मुसलमानों की लीडरशिप चली गई खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बेहतरीन कमांडर थे, और बड़ी बेहतरीन इनको स्ट्रेटजीज जंग की मालूम थी। 9 तलवारें तोड़ी इन्होंने, मतलब ठीक ठाक मार धाड़ की इन्होंने। जब खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, एक मिसाल है, मिसाल मुसलमानों की तादाद इतनी सी थी, एक मिसाल है, वो कुफार इतने सारे। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है आर्मी को शफल किया, यहाँ वालों को इधर भेजा, थोड़ा फैला दिया, पीछे वालों को आगे भेजा, आगे वालों को पीछे, इधर वालों को इधर, मतलब हरकत में ले आए, आर्मी को हर तरफ फैला के हरकत में ले आए। ऐसा किस लिए किया, ताकि सामने दुश्मन को जो है आर्मी ज्यादा तादाद में नजर आए। ठीक है, ज्यादा तादाद में नजर आने का मकसद ये था कि उनके दिल में मुसलमानों का रोब आ जाए। असल में देखें, रोब दिल में आ जाना ये ऐसी चीज होती है कि इंसान ताकतवर से ताकतवर भी हो, लेकिन अगर सामने वाले का रोब और खौफ दिल में आ जाए तो वो मुकाबला नहीं कर सकता। तो असल उनके दिल में रोब डालना था। हुआ ये, फिर एक नया तरीका अपनाया। ठीक है, ही शफल्ड द राइट एंड द लेफ्ट फ्लैंक्स एंड इंट्रोड्यूस अ डिवीजन फ्रॉम द रियर टू द फ्रंट। इससे क्या हुआ कि मुसलमान जो एक हार रहे थे जंग, जिसमें नुकसान उठा रहे थे, वो जंग मुसलमान जीत की तरफ ले गए, यानी कि अपना नुकसान इन्होंने भर लिया। वो मुसलमान कामयाब होने लगे। सिर्फ 12 मुसलमान जो है शहीद हुए थे। The courage to the Muslims and their ability to stand up to the mighty Roman Empire had far-reaching effects. मुसलमानों का एक बड़ी एम्पायर का सामना करना के बहुत बेहतरीन नताइज सामने आए, यानी कि मुसलमानों ने जो सामना किया और उनको मार भगाया, तो इसके बड़े बेहतरीन नताइज सामने आए। और इसका नतीजा ये निकला कि वो लोग जंग का मैदान छोड़कर भाग गए थे, और मुसलमानों के हाथ में ठीक ठाक असला उनका आया था माल गनीमत के तौर पर। ठीक है। अच्छा, अब इसी दौरान हम जरा रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जो 3 ज्यूस के कबीले थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपस में क्या रिलेशन था, क्या एग्रीमेंट हुआ था, और रिलेशन के अंदर तब्दीलियां किन वजूहात से आई थी। अच्छा, 3 कबीलों को तो आप पढ़ चुके हैं, बनु नजीर, बनु कुरैजा, बनु कैनुका, वहां पे रहते थे। अच्छा, अब ये लोग बनु कुरैजा वाले जो थे, ये लोग तो किसान थे, फार्मर थे, और बड़ी जमीनें थी इन लोगों के पास, बड़ी जरखेज जमीनें थी। बनु कैनुका वाले क्या थे, क्राफ्टमैन थे, खास करके मतलब धात बनाने वाले, गोल्ड स्मिथ, सुनार थे ये लोग। ठीक है, मतलब ज्यूस को समझ ले, ये अरब के अंदर मनी लैंडर्स थे, मतलब पैसे वाले लोग थे ये लोग। और बर्फ में अरब में इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड था, स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब बड़ा नाम था, बड़ी पोजीशन थी इनकी, बड़ी पोजीशन थी मदीना मुनव्वरा में। लेकिन जब मुसलमान आए तो टेबल इनके खिलाफ चली गई। वजह क्या कि लीडरशिप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में चली गई, तो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। तो लिहाजा इन्होंने अपनी साथ और ये लोग बर्बाद हो गए। किस वजह से बर्बाद हुए, असल में इन्होंने अपनी उल्टी सीधी साजिशें करी, उन्हीं साजिशों की वजह से ये लोग तबाह बर्बाद हो गए। द टेबल वर टर्न अगेंस्ट हिम, मामला सारा उल्टा इनके खिलाफ हो गया, ड्यू टू देयर ओन कॉन्स्पायरेसीज, इनकी अपनी साजिशों की वजह से। क्योंकि एग्रीमेंट तो पीस का हुआ था कि अमन और सुकून से रहेंगे, लेकिन बनु कैनुका ने क्या किया, बदर के मौके पर इनका साथ नहीं दिया और उल्टा मायदे की खिलाफ वर्जी करी, तो जिसकी वजह से इनको वहां से निकाला गया। और बनु नजीर ने भी ऐसा किया था। तो यानी कि इनका नुकसान जो हुआ, इनके खुद अपनी हरकतों की वजह से हुआ है, और इनको मदीना मुनव्वरा से निकाला गया। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके एटीट्यूड के साथ होते हुए काफी कोशिश करी कि इनसे अच्छी बरादराना ताल्लुक रखा जाए, इनके बिहेवियर को नजरअंदाज करते हुए। लेकिन इन लोगों को ये बात रास ना आई। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ट्रीटी ऑफ मदीना करी थी,
इस ट्रीटी के तहत इन लोगों को ज्यूस को बड़ी पोजीशन दी, एक अहम मकाम दिया था ज्यूस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा तो हुआ ये था कि जो ट्रीटी हुई थी उसके तहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी थी ज्यूस को, उसके बावजूद उनको इज्जत रास नहीं आई, और उनको पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस फ्रीडम भी दिया गया। और इन सारे हुकूक के बावजूद उनकी जो दुश्मनी थी वो मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती चली गई। और हिजरत के पहले साल के बाद ही, तो ये सारी वो वजूहात थी जिनकी वजह से खुद उनको निकालना पड़ा मदीना मुनव्वरा से, यानी कि खुद की उल्टी हरकतें थी। वजह क्या थी कि वो चाहते थे कि अरब पे हमारा डोमिनेंस हो, हमारा हमारी हमारी ताकत चले अरब के ऊपर, हमारा असर हो अरब के ऊपर, पॉलिटिकली भी हो और मजहबी हो, मजहब के हिसाब से भी हमारा असर रसूख हो। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रीटी ऑफ मदीना थी, दे गिव अ सब ऑर्डिनेट रोल। इस ट्रीटी को जो है इन लोगों ने सब ऑर्डिनेट रोल दिया। अच्छा, दूसरी चीज इनको वो ये लगी कि जो ट्रीटी ऑफ मदीना हुई है, मिसाक मदीना, इससे इनको पोजीशन 2 नंबर की दी गई है, यानी कि इनको नाइब बनाया गया है, आला पोजीशन नहीं दी गई, इनको अंडर रखा गया है मुसलमानों के, इनको ऐसा लगा। अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया, हिपोक्रिट जो थे मुनाफिकीन, उनके साथ भी ये लोग मिल गए, और मुनाफिकीन का जो सरदार था अब्दुल्ला इब्ने उबई, उसके साथ मिल गए, उसकी रहनुमाई में चलने लगे, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करी इन्होंने, ठीक है। और इस सारे कामों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर किया कि ज्यूस के खिलाफ स्टेप लिया जाए, और इन्होंने खुद अपने रिलेशन खराब कर लिए मुसलमानों के साथ। दिस वर्सेंट देयर रिलेशन, इस हरकतों की वजह से, जो अब्दुल्ला बिन उबई का साथ दिया और जंगों में मुसलमानों का साथ नहीं दिया, इन्होंने अपने रिलेशन को खुद खराब किया। इसके अलावा कुछ ज्यूस पोएट थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ, कुरान के खिलाफ पोइट्री भी कही, उन लोगों ने लिखी, और जिनमें से बाद मुसलमानों ने उनको कत्ल कर दिया, और जिसकी वजह से उनकी जो दुश्मनी थी पूरे यहूदियों की, वो और ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, अब रिलेशनशिप की तरफ देखते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं सारी रिलेशनशिप जो चेंजेस आई थी, तो उसका बस एक रिव्यू है। हुआ क्या था, बनु कैनुका की क्यों निकाला था, एक मुसलमान औरत के साथ बदतमीजी करी थी, तो एक मुसलमान सहाबी ने रोका, तो लड़ाई शुरू हुई, और मुसलमान सहाबी को जो है इन लोगों ने कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जब बात बात करी, वो नहीं माने, तो बनु कैनुका की तरफ मार्च करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। और जो मार्च था, जो सीज था, मुहासरा 15 दिन तक चलता रहा, यहाँ तक कि जब वो खाना खत्म हुआ, भूख ने उनको सताया, तो वो बाहर आके सरेंडर कर दिया अपने आप को। ये थी बनु कैनुका की कहानी। और इनको क्या कहा कि बाप निकल जाए मदीना से, और कहाँ जाके शिफ्ट हो गए थे ये लोग, सीरिया, खैबर में, सीरिया में। अच्छा, काब इब्ने अशरफ जो था, ज्यूस का जो लीडर था, उसको मुसलमानों ने कत्ल कर दिया था। एक ये भी वजह थी, आपस में लड़ाई वगैरह हुई। बनु नजीर जो थे, इन्होंने बड़ी खुलेआम ट्रीटी ऑफ मदीना की खिलाफ वर्जी करी। क्या था वो, आप लोगों को याद होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करने के लिए गए थे, तो इन्होंने कहा कि आप इस दीवार के साथ बैठिए, और पीछे से एक बंदे को ड्यूटी लगाई थी कि वो ऊपर से पत्थर गिरा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दे, कि ये भी वजह थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए मालूम हो गया था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 10 दिन में मदीना छोड़ने का ऑर्डर दे दिया, और उनके किले के बाहर मुहासरा किया, 15 दिन तक चलता रहा, और आखिरकार उन्होंने सरेंडर कर दिया, मदीना छोड़ दिया। और कुछ उनमें से खैबर चले गए, कुछ सीरिया चले गए थे। अच्छा, बनु कुरैजा ने क्या किया था, इन्होंने ट्रेंच के वक्त मुआहदे की खिलाफ वर्जी करी थी, मुसलमानों को अंदर से हमला करने की कोशिश करी, क्योंकि बाहर तो काफिर थे, वो ट्रेंच खुदा हुआ था, खड्डा पार करके नहीं आ सकते थे। अंदर से ये लोग थे, इन्होंने
कोशिश करी कि मुसलमानों को अटैक करके खत्म करें। तो फिर उनके किलों का 25 दिन तक मुहासरा हुआ और इन्होंने सरेंडर करके बाहर आ गए। और फिर साद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला ये किया कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए, इनकी औरतों और बच्चों को स्लेव बना के बेच दिया जाए या फिर मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर, अच्छा, इन लोगों की जो खैबर में जाकर आबाद हुए थे, सुकून उनको तब भी नहीं आया था। वहां पे भी साजिशें कर रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर का भी मार्च किया कि भाई अब जाके वहां जाके इनको सबक सिखाया जाए। तो वहां ज्यूस को शिकस्त हुई। ठीक है। अच्छा, with the execution of the Jews tribe, मदीना was cleared of all disloyal elements। जब सारे के सारे ज्यूस को निकाल दिया और उनको जो आखिर कबीला बचा था उसको मार दिया, तो उसके बाद से मदीना क्लियर हो गया था सारे गैर वफादार चीजों से, लोगों से। ये सारा मामला देखकर हिपोक्रेट्स जो थे ये खामोश थे। और मदीने की जो स्टेट थी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बड़ी एक पुरअमन एक रियासत चल रही थी। ठीक है, तो आज की क्लास का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देखिए, पिछली क्लासेस अटेंड कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स को भी बताइए। अल्लाह हाफिज।